एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं और साथ साथ में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बिल्कुल फ्री यहाँ पे करवाई जाती है। जैसा कि आज हम कक्षा 7 संस्कृत में आपको चतुर्दश पाठ जो है अनारिकायाः जिज्ञासा, उसको आज हम आपको उसका पहले अनुवाद करवाएंगे, फिर उसके बाद उसके अभ्यास कार्यों को करवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम अनुवाद सीख लेते हैं कि ये जो पाठ है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, साथ साथ में हम बार बार कहते हैं अब तो अपना बस एक और पाठ रह गया है, अपना पंचदश पाठ 15वां पाठ और रह गया है। बस इसके बाद हमारा ये जो आपकी एनसीईआरटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद हम आपको व्याकरण करवाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अनुवाद की ओर। लिखा है बालिकायाः अनारिकायाः। ठीक है, अब बालिका, अनारिका कौन है? बालिका है। ठीक है, बालिका की विशेषता है कि वो अनारिका है। बालिका अनारिका के मन में अब दोनों ही विशेषण विशेष्य बन रहे हैं। बालिका तो है लेकिन कौन है वो? अनारिका है या अनारिका है, वो ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। अच्छा, जब एक दूसरे के विशेषण बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर भी काकी के का बोध हो रहा है और यहाँ पर भी काकी के का बोध हो रहा है। अब यहाँ बालिका के मन में, अब चाहे तो हम कहें बालिका के, क्योंकि यहाँ पे यह जो शब्द है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन एक वचन का रूप लगा हुआ है, क्योंकि बालिका एक है, षष्ठी का एक वचन लगा अर्थात काकी के का अर्थ निकलेगा। यानी बालिका के मन में, अनारिका को जान लीजिए कि अनारिका नहीं अपने पास, कहा बालिका के मनसी, मनसी शब्द में मनस शब्द में हमारी सप्तमी विभक्ति लगने पे मनसी बन जाता है, जिसका अर्थ निकलता है सप्तमी विभक्ति से मैं का। बालिका के मन में सर्वदा यानी हमेशा, महती यानी महान, बहुत अधिक जिज्ञासा भवती, जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने की इच्छा। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, एक चीज खत्म नहीं हुई तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, आप बाजार गए थे, हाँ, तो फिर वहां से क्या लाए? अच्छा, तो वहां पे कौन था? भाई ये जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो ऐसी ही बालिका कौन है? अनारिका। बालिका अनारिका के मन में, अब अनारिका बालिका के मन में के शब्द लगा तो अनारिका में भी काकी के लगा। अगर अनारिका शब्द है, अब अनारिका कौन है? वो बालिका है, बालिका उसकी विशेषता बन रहा है, तो अनारिका के हिसाब से अनारिका में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा तो उसके विशेषण बालिका में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा दिया गया। अनारिका बालिका। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि दोनों जगह हम के का भाव दोनों तरफ लगाएंगे, क्योंकि ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गई, ये संज्ञा हो गई, नाम हो गया, ये उसका विशेषण हो गया कि वो बालिका है। ठीक है, क्योंकि विशेष्य हम किसको मानते हैं? विशेष्य हम मानते हैं संज्ञा को। पहले मूल संज्ञा हमें नाम दिख रहा है, किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है, पहले तो हम उसको कहेंगे। और बालिका शब्द कैसा है? बोलिए ये जाति सूचक है, जाति सूचक संज्ञा है, ये भी, इसको भी हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन पहले हमारा ये पहले पुरुष संबंधी, यानी ये जो किसी का नाम बताने वाला संज्ञा, उसको हम पहले रखते हैं, फिर हमारी जातिवाचक संज्ञा बाद में आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि आपको दोनों में समान विभक्ति मिलेगी। विशेषण विशेष्य एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं हमेशा। जैसी विशेष्य में, जैसी संज्ञा में विभक्ति होती है, विशेषण की विभक्ति विशेषण में भी वही विभक्ति लग जाती है। ठीक है, आगे ऐसे दिखेंगे आपको शब्द तो समझ जाएगा कि ये विशेषण विशेष्य है, इसलिए इन दोनों में एक समान विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, अब ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी इसकी आप शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के है ना ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ऐसे ही आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से पूछते हैं कि अनारिकायाः इति पदस्य विशेषण पदम किम, ऐसे पूछ लेते हैं। तब आप कहेंगे कि अनारिका का विशेषण पद कौन सा है। जब सीखे होंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पर बालिकायाः शब्द उसका विशेषण बन रहा है। ठीक है, अब क्या आया इसका अर्थ? बालिका अनारिका के मन में सर्वदा यानी हमेशा, महती महान, बहुत अधिक जिज्ञासा भवती, जिज्ञासा रहती है। अतः इसलिए, सा यानी वह, सा कौन सा होता है? सा का अर्थ होता है वह, वो भी कौन सा? स्त्रीलिंग वाला। सा का अर्थ क्या होता है? वह, और वो भी कौन सा? स्त्रीलिंग वाला। सह का अर्थ भी होता है वह,
लेकिन ये वो होता है पुल्लिंग का। तत् का अर्थ भी हुआ होता है, लेकिन वो होता है नपुंसक लिंग का। जैसे सा बालिका, सह बालकः और तत् फलम, इस प्रकार से। ठीक है, यानी का सा वह बहून यानी बहुत सारे, प्रश्नान प्रश्नों को, पृच्छति पूछती है। प्रश्नान, आन शब्द लगा है प्रश्न में, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है, इसलिए को का अर्थ आ गया। और प्रश्न एक नहीं है, वो बहुत सारे प्रश्न पूछती है, इसलिए द्वितीय की बहुवचन की विभक्ति लगी है प्रश्नान। जैसे बालक बनता है हमारा बालकान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? बालकान। तो प्रश्न बन गया प्रश्नान, पृच्छति पूछती है। तस्याह प्रश्नः, उसके। अब तस्याह, तत् शब्द का यहाँ पर कौन सा रूप बना? षष्ठी विभक्ति, एक वचन वाला, स्त्रीलिंग वाला। तो क्या बन गया? तस्याह। जैसे देखिए अनारिका याह, ध्यान कीजिएगा कि या के साथ में पीछे विसर्ग, बड़े या की मात्रा और विसर्ग देखिए, समझ जाना कि ये निश्चित ही कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द है। ठीक है, क्या सोचेंगे आप, कब क्या समझेंगे उसको कि ये निश्चित ही कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द है और इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगी हुई है। तो यहां लिखा है तस्याह, तो यानी उसके प्रश्न, उसके जो प्रश्न होते हैं, सर्वेशाम यानी सभी को, सर्व यानी सभी, और का की के का भाव आया सर्वेशाम, नाम नाम कहां से? हमारी षष्ठी विभक्ति से। सभी की बुद्धि, सभी की बुद्धि को, बुद्धि ही बुद्धि को चक्रवत यानी चक्कर की भांति भ्रमति, घुमा देते हैं। उसके प्रश्न, तस्याह प्रश्न, उसके प्रश्न, सर्वेशाम बुद्धि, सभी की बुद्धि को क्या करते हैं? चक्रवत भ्रमति, चक्कर की तरह घुमा देते हैं। प्रातः उत्थाय, सुबह, प्रातः का मतलब सुबह, उत्थाय उठकर, उत्थाय का अर्थ क्या हुआ? उठकर। सा वह, उत्थाय में ल्यप प्रत्यय लगा है, कर या करके का अर्थ ल्यप प्रत्यय। कैसे पता चला? ल्यप प्रत्यय जिस धातु में लगाया जाता है उस धातु में या शेष रह जाता है। ल्यप प्रत्यय हमारा क्या करता है? किसी जब धातु में जुड़ता है तो ला गायब हो जाता है, पा गायब हो जाता है, केवल धातु के पीछे या आपको दिखाई देगा। और जहां या पीछे दिखे तो वहां समझ लेना कि ये कर या करके का अर्थ बता रहा है, क्योंकि इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये कहा उत्थाय यानी उठकर। सा अनुभवत, अब सा का अर्थ हुआ वह, अब ये जो सा लिखा हुआ है सा का अर्थ होता है वह। ठीक है, वो भी किसके लिए? स्त्रीलिंग वाले के लिए। और जब सह का अर्थ होता है वह, इसका भी अर्थ होता है वह, और तत् का भी अर्थ होता है वह। अब इनमें अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि ये सा हो आएगा वह स्त्रीलिंग को दर्शाने के लिए, सह आएगा पुल्लिंग को दर्शाने के लिए, और तत् आएगा नपुंसक लिंग को दर्शाने के लिए। कहेंगे सा अनुभवत, वह अनुभव करती है। अनुभव शब्द में अनुभव कैसे बना हमारा? अन्वभवत, अनु अभवत शब्द से। तो यहां पर कौन सी हमारी यण संधि हुई है? अनु अभवत शब्द में यहां पर ये छोटे ऊ की मात्रा है। छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं ई उ रील री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई उ रील री, ई या में, ऊ वा में, री रा में, और री ला में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊ हमारा किस में परिवर्तित हुआ? वा में परिवर्तित हुआ। वा में आ जुड़ गया तो वा पूरा हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? बाकी बचा हुआ भवत उसमें आकर मिल गया। तो ये अनुभवत शब्द अनु अभवत शब्द से मिलकर बना है, यानी उसने अनुभव किया, यत की तस्याह मनः, उसका मन, प्रसन्नम नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय, अब कहते नास्ति शब्द किससे मिलकर बना है? न अस्ति। तोड़कर इसलिए बताते हैं जिससे कि क्या अर्थ हमें बिल्कुल सही फिर पता चलने लगता है कि भाई यहाँ पे जो नास्ति है इसका अर्थ कहाँ से? न और अस्ति यानी नहीं और है, तब ये नहीं है बना है ना। नास्ति शब्द कैसे बना? न और अस्ति से मिलकर। अब आगे क्या कहा उसने? मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात बहि अगच्छत, यानी मनोविनोद के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को बहलाने के लिए, वह घूमने के लिए, भ्रमितुम मन को प्रसन्न करने के लिए और घूमने के लिए,
वह गृहात बही, घर से बाहर अगच्छत, घर से बाहर गई, घर से थोड़ा बाहर गई। अब यहाँ पर जो आपको आय दिख रहा होगा, मनो विनोदाय और ये उत्थाय। अब आप कहेंगे एक जगह पे मैं कह रही थी कि यहाँ पे कर या करके का अर्थ लगाना, और दूसरी जगह आप कह रहे हो कि के लिए का अर्थ निकल रहा है। तो भाई ये क्या बात है, दोनों में ही तो या दिख रहा है, अर्थात या तो यहाँ पे आप कहिए कि ल्यप प्रत्यय है तो यहाँ पर भी हम कर या करके का अर्थ लगाएंगे, और नहीं तो फिर यहाँ पे के लिए लगा है तो यहाँ पर भी उठने के लिए अर्थ बनाइए। एक ही बात बताना चाहिए भाई, यहाँ पे समानता तो हमें दोनों में दिख रही ना, इसमें भी आय दिख रहा है, इसमें भी आय दिख रहा है। फिर क्या माने कि कौन सा क्या है, तो कहेंगे ये है हमारा, इसमें है हमारा सुबंत प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति। जैसे बालक बनता है बालकाय, ठीक है, और यहाँ पे है ये हमारा कृदंत प्रत्यय यानी ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कृदंत और सुबंत क्या है, तो शब्द में, शब्द यानी संज्ञा, शब्द में संज्ञा और सर्वनाम में जो छोटे छोटे प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो सुबंत होते हैं। जैसे नहीं आया समझ में, बताते हैं। जैसे बालक में हम विसर्ग जोड़ देते हैं, बालकः बना देते हैं। बालक में फिर हम आन जोड़ देते हैं, बालकान बना देते हैं। बालक में ईन जोड़ के बालकेन बना देते हैं। तो ईन जोड़ रहे हैं, कहीं भ्याम जोड़ रहे हैं, कहीं अह जोड़ रहे हैं। तो आपने देखा बालकः से लेके सप्तमी विभक्ति तक 21 तरह के प्रत्यय हमने उसमें जोड़े ना। तो जो 21 प्रत्यय हमने उसमें जोड़े हैं वो हो गए सुबंत प्रत्यय, समझ गए। फिर इसके बाद हो गए कृदंत। क्या कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रियाओं में जुड़ते हैं, जैसे हमारा इक्त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ये काफी हमारे प्रत्यय होते हैं। धीरे धीरे अभी आपको आएंगे, ये हम सिखाएंगे भी। तुमुन होता है, ल्यप होता है, इक्त्वा होता है, जो कर या करके का भाव दिखाते हैं, के लिए का भाव दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ था, जिसकी कि ल्यप का जब धातु में ल्यप प्रत्यय जुड़ा, ये जहां पर जुड़ जाता है जिस धातु से, वहां पर कर या करके का अर्थ निकलने लगता है, और ल गायब हो जाता है, पा गायब हो जाता है, केवल यह शेष रह जाता है। तो यहां पर अर्थ हुआ उठ कर के, उठ कर या उठ करके। अब और यहाँ पर मनो विनोद, अच्छा विनोद शब्द क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। मन के विनोद के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, मन को के विनोद यानी खुश करने के लिए, मन को बहलाने के लिए। अब यहाँ पे विनोद जो शब्द है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा में कभी भी कृदंत ल्यप प्रत्यय वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं। धातुओं के प्रत्यय अलग होते हैं, संज्ञा सर्वनाम के पद प्रत्यय अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये एक संज्ञा थी, इसमें के लिए का भाव दिखाना था, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाई गई, यानी मन के विनोद के लिए सा वह। अब भ्रमितुम, यहाँ पर भ्रम में आय क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे भी तो के लिए का भाव आ रहा था, यहाँ पर भी के लिए का, वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। अब यहाँ मनो विनोद के लिए मैं चतुर्थी लगा दी, और भ्रमितुम में हमारे तुमुन प्रत्यय लगा दिया। क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि सुबंत, और क्योंकि एक हमारा ये संज्ञा पद था और ये एक हमारा क्रियापद है, इसीलिए भले ही के लिए का अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसमें सुबंत प्रत्यय लगाएंगे और इसमें कृदंत प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना दिया मनो विनोद को मनो विनोदाय, और भ्रमितुम घूमने के लिए, भ्रम धातु में हमारा क्या लग गया, हमारा तुमन प्रत्यय लगाए, जिससे कि के लिए का अर्थ निकल आया। उसमें भ्रमताय नहीं बनाएंगे, भ्रमितुम बनाएंगे, घूमने के लिए। गृहात, गृह से बाहर निकल रही है, घर से बाहर निकल रही है ना, इसीलिए उसमें पंचमी विभक्ति निकाली। घर से बाहर गई, अब बाहर कहाँ से जा रही थी, घर से जा रही थी ना, घर से अलग हो रही थी, इसलिए अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति। जहां से अलग होया जाता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति लगाते हैं और से का अर्थ निकालते हैं। कहते हैं गृहात बही, घर से बाहर अगच्छत यानी गई। ठीक है, अब पूरा अपन एक बार जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नं सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। प्रातः उत्थाय सा अनुभवति यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्।
ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिए हैं शब्दार्थ। वहां पर एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि कहीं पर अभी कभी हमारे बताने के बाद आप कभी पढ़ते हैं उसको तो कई कठिन शब्द लगे तो उस पर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे कहते हैं भ्रमण काले, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, काले यानी समय, घूमते समय सा वह अपश्यत देखती है, वह देखती है कि मार्गाह सुसज्जिता, जो मार्ग हैं कैसे हैं, सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सज्जित हैं, सजे हुए हैं। देखिए सज्जित, सज्जा शब्द से तो पता चल रहा है कि सजना, लेकिन सुसज्जित यानी बहुत अच्छी प्रकार से सजे हुए हैं, सुसज्ज से उसमें अधिकता बढ़ गई, यानी अच्छी तरह से सजे हुए हैं। मार्गाह सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग कैसे हैं, सुसज्जित हैं। सा चिंत्यति, वह चिंत्यति सोचती है, वह सोचती है, क्या सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, किस लिए यह सज्जा है, किमर्थम। अर्थ शब्द जहां लगा हुआ हो, अर्थम, स्नानार्थम, पठनार्थम, पठनार्थ, अर्थ शब्द जहां लगा हुआ हो, समझ लेना वहां के लिए का अर्थ निकल रहा है। कहते हैं किमर्थम, किस लिए, इयम सज्जा, यह सज्जा है। अच्छा, दो शब्द होते हैं, एक होता है इयम और एक होता है अयम। दोनों का ही अर्थ होता है यह, क्योंकि ये दोनों ही इदम शब्द के रूप बनते हैं। किसके बनते हैं, इदम। इनका अर्थ तो होता है यह, लेकिन इयम आता है स्त्रीलिंग के लिए, अयम आता है पुल्लिंग के लिए और इदम आता है हमारा नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा यह सज्जा। अब सज्जा कैसा है, बड़े की मात्रा वाला शब्द है, आकारांत शब्द है, बालिका जैसा शब्द है। ठीक है, बड़े की मात्रा वाले शब्द, आकारांत शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो यह शब्द आया था, इयम आया, अयम नहीं आया, ना इदम आया। किमर्थम इयम सज्जा, किस लिए यह सज्जा है, किस लिए यह सजावट है। सा वह अस्मरत यत, वह याद करती है या उसे याद आया, क्या, यत की, अद्य तू, आज, अद्य का अर्थ क्या हुआ, आज, तू का अर्थ हुआ तो, आज तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे, आज तो मंत्री आएंगे। अब गागी गया हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे श्यति लगा हुआ था, भविष्य काल की क्रिया, ऋट लकार की क्रिया लगी हुई थी। सा अस्मृत, उसे याद आया, उसने याद किया कि अद्य तू, आज तो मंत्री आएंगे, आज तो मंत्री आएंगे, इसलिए। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा। सह यानी वह, अब किनके, मंत्री के लिए पूछ रही है, सोच रही है। सह यानी वह, अब क्योंकि वह हमने क्यों मंत्री को बोल दिया, क्योंकि ये हमें पुल्लिंग वाला दिखा। वह अत्र यानी वे यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति किस लिए आएंगे, इति विषय इस विषय पर, तस्याह जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा, प्रारब्धा उसकी जिज्ञासा अब शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। गृहमागत्य घर आकर, सा यानी वह, अब कौन, ये लड़की की बात है, अनारिका की बात है। गृहमागत्य घर आकर, सा पितरम वह पिता को, अपृच्छत पूछती है, वो पिताजी से पूछती है, वो पिता को पूछती है कि पितः, पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों, किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता कहते हैं, पुत्री, पुत्री नद्याः उपरि, नदी के ऊपर, नवीनः सेतु, नदी के ऊपर, नद्याः कहते हैं, नद्या ऊपरी, नदी के ऊपर, नवीन सेतु निर्मितः, नवीन सेतु बना हुआ है, नवीन, नया, नवीन का अर्थ क्या हुआ, नया, सेतु का अर्थ हुआ पुल, और निर्मित यानी बना हुआ है। क्या बनाया है, नया पुल बना है। तस्य उसके, उद्घाटनार्थ, देखिए अर्थ शब्द आया, अर्थ जहां आ रहा हो वहां पे के लिए का अर्थ लगाएंगे। तस्य उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति यानी मंत्री आ रहे हैं, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। ये शब्दार्थ हो गए। ठीक है,
ये तो हम साथ साथ में आपको बताते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता देते हैं कि कुछ बच्चे जैसे बाद में समस्या आए तो उसको फटाफट से लेके कि आप उसको सही कर लें और अपने अर्थ को सही से जान पाएं। आगे लिखा है अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने फिर से, पुनः यानी फिर से, अपृच्छत पूछा। अब जहां पे अ दिख रहा है वहां पर हम रहा रही का अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, वहां पर हम हर एक क्रिया को भूतकाल की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि जो अ लगा हुआ होता है किसी धातु में वो हमारे लंग लकार में ही लगाया जाता है, भूतकाल की क्रिया में ही लगाया जाता है। अनारिका पुनः अपृच्छत। अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी किम मंत्री, क्या मंत्री, सेतोह, क्या मंत्री सेतोह निर्माणम अकरोत, क्या मंत्री ने सेतु का, अब सेतु कैसा है हमारा, उकारांत शब्द है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगी, ये बन गया सेतोह, यानी सेतु का, पुल का निर्माण। क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया था। पिता अकथयत, पिता ने कहा, न ही पुत्री, अरे नहीं पुत्री, सेतोह निर्माणम, सेतु का, फिर से देखिए काकी के का अर्थ निकालना है, सेतु का निर्माण कर्म कराह, कहते हैं मजदूरों ने, अकुर्वन किया, मजदूरों ने किया। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, फिर से उसने प्रश्न पूछा, यदि, कि अगर कर्म कराह सेतु निर्माणम अकुर्वन, कि कर्म कराह यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं सेतु का निर्माण किया है, उन्होंने, किन्ने, मजदूरों ने सेतु का निर्माण किया है, तदा, तो फिर, तब मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री क्यों आ रहे हैं। भाई अगर उन्होंने कहा क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया, पुल बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं मजदूरों ने बनाया। तो अब कहने लगे अगर मजदूरों ने बनाया तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता ने कहा, यतो ही सह, क्योंकि, यतो ही शब्द बना है यतः, क्योंकि वे निश्चय ही सह यानी वे अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि क्या है, क्योंकि वे हमारे, अस्माकम यानी हमारे देश के, देश में स्या षष्ठी विभक्ति, देश के मंत्री। क्यों, आगे कहती है पितः यानी पिताजी, सेतोह निर्माणाय यानी सेतु के निर्माण के लिए। अब देखिए सेतु शब्द में हमारा कौन सा लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति, इसलिए काकी के का अर्थ लगाया, और इसमें निर्माण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है, इसलिए के का अर्थ आ गया। सेतु के यानी पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणी, प्रस्तर किसको कहा जाता है, पत्थरों को, प्रस्तर किसको कहते हैं, पत्थरों को, और यहाँ पे आनी लग गया प्रस्तर में, यानी जैसे फलम फली फलानी होता है, फल एक होता है तो फलम कहते हैं, दो फल हो जाते हैं तो फली कहते हैं, और फल अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो फलानी कहते हैं। तो यहां पर भी प्रस्तर, प्रस्तरे और प्रस्तराणी, आनी शब्द कह रहा है कि पत्थर बहुत सारे हैं, क्योंकि भाई पुल को बनाने के लिए एक पत्थर तो लगेगा नहीं, इसलिए पत्थर शब्द हमारा नपुंसकलिंग का बहुवचन का रूप यहाँ पर आया हुआ है। कह रहे हैं पिताजी सेतु के यानी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कुतः यानी कहां से, आयांती यानी आते हैं, कहां से आते हैं, किम क्या, तानी क्या उनको, मंत्री ददाती क्या उनको मंत्री देते हैं, किम तानी क्या उनको, किनको, पत्थरों को, क्योंकि पत्थरों की विशेषता आ रही है, तानी क्या उनको, किनको, पत्थरों को, मंत्री ददाती मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत, विरक्त भाव से यानी उदास भाव से, उदास मन से, भाव से पिता उत्तर देते हैं। क्या दिया उन्होंने, अनारिके यानी अनारिका, प्रस्तराणी जना, अनारिके यानी संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं अनारिके प्रस्तराणी जनाह, पत्थरों को लोग, जनाह यानी लोग, पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पर्वतेभ्यः, पर्वत में पंचमी विभक्ति लग गई, एभ्य लग गया, चतुर्थी हमने क्यों नहीं बोला। अब एभ्य, एभ्य यानी आप देखेंगे एभ्य, एभ्य यानी चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में लगाया जाता है, रामेभ्य, रामेभ्य,
फलेभ्य फलेभ्य, पर्वतेभ्य पर्वतेभ्य। हमने पंचमी क्यों बोली? क्योंकि यहाँ पे आनयंती, लाने की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है कि पत्थरों को पर्वतों से लाते हैं। अब जब अलग हो रहा है भाव, इसीलिए हमने उसको कह दिया कि पर्वतेभ्य में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कह रहे हैं, उनके पिता उत्तर देते हैं कि अनारिका प्रस्तराणी जनाः, पत्थरों को लोग पर्वतेभ्य आनयंती, पर्वतों से लाते हैं। पितः, पिताजी, तरहि, तो फिर, किम, तो क्या? कहते हैं कि एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो क्या, तो फिर क्या, तरहि का अर्थ क्या हुआ? तो फिर, किम, क्या, एतदर्थम, इसके लिए मंत्री धनम ददाति, कहते हैं तो क्या, तो क्या, एतदर्थम, इसके लिए, अर्थम शब्द क्या बता रहा है? के लिए का भाव, इसके लिए मंत्री धनम ददाति, इसके लिए मंत्री धन देते हैं क्या? तस्य पार्श्वे, उनके पास में, धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास में धन कहां से आता है? कितने क्वेश्चन पूछ रही है। पहले उसने पूछा कि सेतु के निर्माण के लिए प्रस्तराणी कुतः आयन्ति, कुतः यानी कहां से, कहां से आते हैं? क्या तानी मंत्राणी, किम तानी, क्या उनको मंत्री ददाती, क्या उनको मंत्री लोग देते हैं? विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया कि अनारिके प्रस्तराणी यानी पत्थरों को, जनाह लोग जो हैं, पर्वतेभ्य आनयन्ति, पर्वत से लाते हैं। पितः, पिता से फिर से कहती है पितः, तरहि किम, तो फिर क्या, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे, उनके पास में, धनानि कुतः आगच्छन्ति, और उनके पास धन कहां से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुनकर पिता अवदत्, पिता ने बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन प्रदान करती है। प्रजा यानी हम सभी लोग, मंत्री को कौन हो गए? हम सभी प्रजा है ना, जो सामान्य नागरिक वो सभी कौन है? प्रजा में है। तो कहते हैं अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन को प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं, विस्मिता अनारिका, विस्मित होती हुई अनारिका यानी आश्चर्यचकित होती हुई अनारिका पुनः अपृच्छत, फिर से पूछती है, पितः, पिताजी, कर्म कराह पर्वतेभ्य, कर्म कराह यानी काम करने वाले मजदूर, पर्वतेभ्य प्रस्तराणी आयन्ति, यानी जो मजदूर हैं वो पर्वतों से पत्थरों को लेकर आते हैं। ते एव यानी वे ही सेतु निर्मन्ति, और वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है। तथापि, फिर भी, सेतु उद्घाटनार्थ, लेकिन फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, तो ये बताइए, तो सेतु के यानी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री के मर्थम, तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? तो फिर मंत्री क्यों आ रहे हैं बताइए? कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो पर्वतों से पत्थरों को लेकर आते हैं, वे ही पुल बनाते हैं, पैसा प्रजा देती है, तो फिर उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं? तो पिता अवदत्, तो पिता ने कहा, प्रथमम एव, पहले ही, अहम अकथयम, पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि सह, कि वे देशस्य मंत्री अस्ति, क्योंकि वे देश के मंत्री हैं, इसलिए वो हमारे देश के मंत्री हैं, इसलिए वो उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से उसने जिज्ञासा की कि भाई सब लोग जब काम, हर कोई अलग अलग कर रहा है, मजदूर काम करते हैं, प्रजा धन देती है, लेकिन मंत्री उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं? तो पिताजी ने कहा क्योंकि वे कौन है? हमारे देश के मंत्री हैं। स यानी वे जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, और वे जन के प्रतिनिधि भी हैं, यानी जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की बात को सुनते हैं, जनता के समस्याओं को हल करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए उनने कहा कि स जन प्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जन के प्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धनेन, जनता के धन के द्वारा, निर्मितस्य सेतु, जनता के धन के द्वारा निर्मित सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवती। क्यों? अब उन्होंने, अब उसने फिर पूछती कुछ ना कुछ, तो इसलिए उन्होंने पूरी बात उसको समझाते हुए कहा कि जनताया, जनता के, एक एक विभक्ति से अर्थ लगाइए, जनता के धन के द्वारा, धन में
एन लगा है, तृतीया विभक्ति लगी है, हम क्या अर्थ निकालेंगे? के द्वारा। जनता के लिए या जनतायाः, जनता के धन के द्वारा निर्मितस्य सेतु, निर्मित सेतु का। अब निर्मित में हमने काकी के का अर्थ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो सेतु की विशेषता बता रहा है कि कैसे पुल का, बोले निर्मित पुल का। तो निर्मित में सेतु के हिसाब से सिया यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा दी गई है। तो कह रहे हैं जनता के धन के द्वारा निर्मित सेतु का उद्घाटन के लिए या सेतु के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता का धन के द्वारा निर्मित हो रहा है ना, इसीलिए उसके उद्घाटन के लिए जन के प्रतिनिधि को ही बुलाया जाता है। जनता के धन से बनाया जा रहा है, जनता के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला दिया जाता है। तो कह रहे हैं जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनता के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। अब चलो सुसज्जिता भूत्वा, सुसज्जित होकर, तैयार होकर, सुसज्जित यानी अच्छी तरह से तैयार होकर, भूत्वा, भू का अर्थ होता है होना, इक्त्वा प्रत्यय त्वा लगा हुआ है ना अंत में, भू के साथ में देखिए त्वा लगा हुआ है, यहां पर लगा है। ये कहां से त्वा लगाया जाता है? इक्त्वा प्रत्यय से। इक्त्वा प्रत्यय हमारा क्या होता है? ये भी कर या करके का अर्थ बताता है। किसी भी क्रिया में त्वा लगाओ। अच्छा, ये जब इक्त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो इसके का लोप हो जाता है, अकेला त्वा शेष रह जाता है। किसी भी क्रिया में जैसे पठित्वा, ठीक है, पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, ऐसे भूत्वा, तो ये त्वा हमारा कहाँ रह जाता है? बोले पी अंत में जुड़ता है। अंत में जुड़ने के बाद क्या अर्थ बताता है? कर या करके का अर्थ बताता है। तो भू का अर्थ होता है होना, इक्त्वा लग गया, इक्त्वा का त्वा लग गया तो क्या अर्थ बना कि हो करके। चलो चलो तैयार हो करके, विद्यालय चल, विद्यालय चले। अनारिकायाः, अनारिका के, मनसी मन में, इतो अपि यानी अभी भी, बहवा प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं। अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन पिताजी थक गए उत्तर देते देते, इसलिए उन्होंने कहा चलो अब तैयार होके विद्यालय चलो। अब तुम्हें विद्यालय छोड़कर आते हैं, वहां के अपने शिक्षकों से पूछना, ठीक है। इस तरह से ये आपका अनुवाद कार्य हो जाता है इसमें पूरा। और यहाँ पे ये शब्दार्थ हमने आपको साथ साथ तो बताते ही गए थे। जनताया यानी जनता के, आमंत्रित यानी बुलाया, सुसज्जिता यानी तैयार होकर, भूत्वा उद्घाटन के, भूत्वा यानी होकर। सुसज्जिता का अर्थ हुआ तैयार और भूत्वा का अर्थ होगा होकर, ठीक है। ये उद्घाटन के लिए तो उद्घाटनार्थ शब्द का अर्थ है, ठीक है। बहवा यानी बहुत, ददति यानी देते हैं, ठीक है। महती यानी बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनोविनोदा यानी मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, अस्मृत याद किया, सेतु यानी पुल। इस प्रकार से ये हो गए आपके अनुवाद कार्य। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप जाइए गूगल टैब पे, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। स्क्रॉल करेंगे, आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। क्लास 7 सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्लास 7 के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब संस्कृत पे क्लिक करेंगे तो संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे पहले चैप्टर को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पहले चैप्टर के 3 जो वीडियोस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब आपने जैसे पहले वाले को देखिए, हर एक चैप्टर के वीडियोस की लिस्ट आने लगी है। अब इसका फायदा क्या है कि आप जिस पाठ को पढ़ना चाहते हैं उसके ही मेन टॉपिक पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 9वां पाठ पढ़ना है, सीधा उसके अभ्यास पे जाना है, तो आप पूरी लंबी लिस्ट खोजने की जरूरत नहीं है। आपको सामने दिख जाएगा चैप्टर 9, 2 लेक्चर है, इसके अनुवाद अभ्यास, जिस पे क्लिक करेंगे वही वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आसानी है, जिससे कि आपको ये भी पता हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं या एक चैप्टर के कौन से वीडियो कहाँ पर हैं, एक जगह पर मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।